एक छोटे से गांव में तीन मित्र रहते थे। आरव, माया और नीरज। तीनों का बचपन से एक अटूट बंधन था। गांव की मिट्टी में खेलते हुए बड़े हुए ये तीनों हर त्योहार को धूमधाम से मनाते थे। गांव के लोग इन तीनों की दोस्ती की मिसाल देते थे। इस बार का साल उनके लिए खास था, क्योंकि दशैन, दिवाली और छठ के त्योहार एक ही महीने में आने वाले थे। इन त्योहारों की चमक में उनकी जिंदगी के नए रंग बिखरने वाले थे। दशैन की तैयारी, दशैन का त्योहार नजदीक आ रहा था। आरव, माया और नीरज तीनों के घर में खूब चहल पहल थी। दशैन गांव का सबसे बड़ा त्योहार था। लोग देवी दुर्गा की पूजा करते थे और 9 दिनों तक उपवास रखते थे। आरव की मां ने घर की सफाई शुरू कर दी थी, जबकि माया और नीरज के घरों में पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। आरव ने अपनी मां से उत्सुकता में पूछा, मां, इस बार दशैन में कुछ खास करेंगे ना? मां मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। इस बार तुम्हारे पापा ने शहर से खास कपड़े और मिठाइयां मंगवाई हैं। लेकिन याद रखना बेटा, असली खुशी त्योहारों में नई चीजें पाने से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने से होती है। माया और नीरज भी उत्साहित थे। माया ने अपने घर में रेशमी रंगोली बनाने की योजना बनाई थी, जो गांव भर में मशहूर थी। नीरज ने गांव के बच्चों के लिए एक नाटक की तैयारी करवाई थी, जिसमें रावण दहन के बाद राम की विजय गाथा सुनाई जाएगी। दशैन की रात, दशैन का दिन आ चुका था। पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी से सज गया था। हर घर में देवी दुर्गा की मूर्तियां थीं। आरव, माया और नीरज ने अपने अपने परिवारों के साथ पूजा की। आरव ने मां से उत्साह से कहा, मां, क्या सच में हमारी आस्था से देवी दुर्गा हमें आशीर्वाद देती है? मां ने प्यार से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा। जब हमारा मन सच्चा होता है, देवी मां हमेशा हमारे साथ होती हैं। माया ने गांव के बीचों बीच रंगोली बनाई, जिसे देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। नीरज के नाटक में गांव के सभी लोग शामिल हुए और रावण दहन के साथ उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। दिवाली की धूम, दशैन के बाद गांव में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। दिवाली प्रकाश और खुशियों का त्योहार सबके जीवन में नई रोशनी लाता था। इस बार आरव, माया और नीरज ने फैसला किया कि वे दिवाली के दिन गांव के गरीब बच्चों को उपहार देंगे। आरव ने कहा, मुझे लगता है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। इस बार हम खुद को नहीं, उन बच्चों को खुश करेंगे जिनके पास कुछ नहीं है। माया और नीरज भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयां बांटने की योजना बनाई। दिवाली की रात, जब गांव में चारों ओर दीपक जल रहे थे और आतिशबाजी हो रही थी, तीनों दोस्तों ने गांव के गरीब बच्चों को कपड़े और मिठाइयां दीं। बच्चों की खुशियों से उनकी आंखें चमक उठीं। आरव ने महसूस किया कि इस बार की दिवाली सबसे खास थी, क्योंकि उन्होंने किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाई थी। छठ पूजा की पवित्रता, दिवाली के बाद छठ का त्योहार आया। छठ गांव का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता था। इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती थी और गंगा नदी के तट पर व्रत करने वाले लोग सूर्यास्त और सूर्योदय का जल अर्पित करते थे। माया की मां हर साल छठ का व्रत रखती थीं। उन्होंने माया से कहा, बेटी, छठ पूजा हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जब हम सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। माया, आरव और नीरज भी इस बार छठ पूजा में शामिल हुए। गंगा के तट पर व्रती लोग अपने अपने अर्घ्य की तैयारी कर रहे थे। पानी में खड़े होकर सूर्यास्त का अर्घ्य अर्पित करना एक अद्भुत अनुभव था। आरव ने माया से कहा, ये पल कितना खास है। ऐसा लग रहा है जैसे हम प्रकृति के साथ एक हो गए हैं। माया ने भी सहमति जताई और कहा, सच में, ये त्योहार हमें सिखाता है कि प्रकृति से जुड़कर जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। त्योहारों का संगम दशैन, दिवाली और छठ के बाद तीनों दोस्तों के जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। इन त्योहारों ने न सिर्फ उनके मन में खुशी भर दी, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। आरव ने अपनी माँ की बातों को समझा, माया ने रंगोली के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन किया और नीरज ने नाटक के माध्यम से अच्छाई की विजय का संदेश दिया। इन तीनों त्योहारों ने न केवल गांव को सजाया, बल्कि आरव, माया और नीरज की दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया।
तीनों दोस्तों ने समझा कि त्योहार केवल बाहरी रौनक के लिए नहीं होते, बल्कि उनके पीछे गहरे अर्थ और संदेश छिपे होते हैं। जीवन के सबक इन त्योहारों से तीनों दोस्तों ने यह सीखा कि जीवन में अच्छाई और सच्चाई का मार्ग ही सबसे महान होता है। दशैन ने उन्हें सिखाया कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। दिवाली ने उन्हें समझाया कि असली प्रकाश वही होता है जो हम दूसरों की जिंदगी में लाते हैं। और छठ पूजा ने उन्हें सिखाया कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना और उससे संतुलन बनाना जीवन का सबसे पवित्र कर्तव्य है। गांव में इस बार के त्योहार हमेशा यादगार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ खुशियां दी, बल्कि तीनों दोस्तों के जीवन में नए अर्थ और दिशा भी दी। त्योहारों की यह चमक अब उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी और उन्होंने तय किया कि वे हर साल इसी उत्साह और भावना के साथ इन त्योहारों को मनाएंगे।